अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये थी सैटरडे नाइट और सैटरडे नाइट है तो फिर महीने में एक बार हम ऐसा करते हैं कि पूरी फैमिली एक ही जगह पर सोती है। इसको हम पिजामा पार्टी बोलते हैं। तो अब ये सोफ़े वगैरह थे और एक गद्दा वद्दा लगा लेते हैं। वो एक बच्चों के साथ, और बच्चों को मज़ा आती है माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करने का। सबसे कीमती चीज़ जो आप किसी को देते हैं वो अपना टाइम है। तो अगर आपने अपने टाइम बच्चों को दिया होगा तो इंशाल्लाह फिर उनकी जो तरबियत होगी ना, वो परवरिश होगी, वो अलग ही होगी। तो हम कोशिश करते हैं कि भाई ऐसे टाइम दे सके। उसके अब्बा की भी कोशिश होती है, मेरी भी कोशिश होती है। तो हम ये, हालांकि सबके अपने अपने रूम हैं, सब आराम से अपने रूम में सो सकते हैं। यहाँ पर सोना थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी क्रिएट करता है कि सोफ़े पर सो जाना और वो नीचे सो जाना, वो थोड़ा डिस्कम्फर्टेबल हो ही जाता है। लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए तो थोड़ी बहुत कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। हाँ, तो कंफर्ट की अगर कुर्बानी देंगे तो फिर इंशाल्लाह उसका सिला भी आगे मिल जाएगा। अगर हम पिजामा पार्टी कर रहे हैं तो फिर रात में खाना वाना कुछ चलता रहता है। बहुत ज़्यादा नहीं, हम बहुत बहुत भी 11 बजे तक जाग सकते हैं, बस इससे ज़्यादा तो नहीं। तो ये हम बना रहे थे। मैं तो नहीं, मैं तो आराम के मूड में होती। मैंने बताया था मैं सैटरडे कुछ काम नहीं करती हूँ। तो ये बस ये बच्चे और शौहर मिल के ही बनाते हैं और फिर वो लाकर मुझको दे देते हैं। तो ये आइसक्रीम कुछ लगती है, वनीला, चॉकलेट और दूध और फिर स्नीकर, ये सब डाल के कुछ बनाया जाता है। बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत मज़ा आती है और मुझको भी बहुत मज़ा आती है। अच्छा, कुछ आदतें बचपन से बच्चों के सिखाई जाती है, सभी सिखाते होंगे। फ़िलहाल मैं अपना बता रही हूँ कि 2-3 आदतें जो मेरे को ऐसा लगता है बहुत ज़रूरी है। उसमें से एक आदत है कि भाई बच्चों के अंदर ये आदत होनी चाहिए कि झूठ नहीं बोले। जैसे थोड़ा सेंस आ रहा है तो अब वो झूठ नहीं बोलना, ये उनके अंदर आ जाना चाहिए। तो कैसे वो झूठ नहीं बोल पाएंगे? जब माँ बाप को देख रहे होंगे कि माँ बाप झूठ नहीं बोल रहे तो फिर वो नहीं बोलेंगे। वरना हम मजाक और झूठ को एक ही चीज़ समझ के रखे हुए, हम मजाक से बोल रहे होते हैं पर असल में वो भी झूठ हो रहा है ना। तो हमने बच्चों को बोला है, बेटा अगर कोई गलती भी हो गई हो तो आप आके सच में बता देना, सच्ची बता देना। मतलब उस पर हम कोई आपको मारपीट नहीं करेंगे, यानी कोई उस पर मारपीट तो वैसे भी नहीं करते, लेकिन जो होता है ना कि टॉन्टिंग करना या ताना देना, वो भी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने झूठ बोला तो बहुत बुरे फंसोगे। तो बच्चों को ये माइंड में क्लियर होता है। तो अगर कुछ हो भी जाए तो बहुत अच्छे से वो सच बोल देते हैं। तो ये मेरे को लगता है बहुत अच्छी एक आदत है। धीरे धीरे करके डेवलप होगी तो इंशाल्लाह एक सच्चे इंसान बन जाएंगे। तो बहुत सी चीज़ों से, मतलब झूठ ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत बुरा फंसा देती है और सच ऐसी चीज़ है जो निजात दिला देती है। बस हदीस में भी है। तो ये मेरी एक कोशिश होती है। दूसरी कोशिश ये होती है कि अगर बच्चा नमाज़ पढ़ रहा है तो उसको सिखाया जाता है नमाज इत्मीनान से पढ़ी जाएगी। नमाज कोई रश में नहीं पढ़ी जाएगी, कोई भागम भाग नहीं। क्योंकि फरमाया ना, सबसे बुरी चोरी वो है जो नमाज की चोरी करे। तो उनको चोरी से बचाया जा रहा है असल में, है ना। ये चोरी यानी नमाज की अगर चोरी करने की आदत हो गई तो फिर आगे बड़े बड़े ब्लंडर हो जाएंगे। तो भाई नमाज आपने इत्मीनान से पढ़ना है। भले आप थोड़ी पढ़े, जैसे अभी स्टार्टिंग है तो बच्चों को सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ने की आदत डालना है। मैं सुन्नतें पढ़ने की आदत अभी नहीं डालती, वो इंशाल्लाह धीरे धीरे वो भी आएगी, वो भी पढ़ना है। लेकिन आप 4 फ़र्ज़ पढ़े हो लेकिन उसको इत्मीनान से पढ़ना है और मतलब अपनी नमाज को तकमील करना है। ऐसे नहीं आपने के 12 पढ़ ली और फटाफट पढ़ के निकल गए। तो ये मेरी एक कोशिश ये होती है। और तीसरा सिखाया जाता है कि भाई मोहब्बत कैसे, यानी एक दूसरे के लिए कैसे फील करे कि अगर भाई को लगाए तो आपको भी लगना चाहिए। अगर बहन को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप भी उसके प्रॉब्लम में साथ में ही खड़े रहो। तो ये मतलब एक मोहब्बत सिखाया जाता है कि अगर कोई घर से जा रहा है तो सी ऑफ करने दरवाजे पर जाना है। घर में कोई आया है तो फिर लेने के लिए, यानी हम फैमिली आते जाते हैं ना। बच्चे स्कूल जा रहे तो मैं हमेशा दरवाजे पे जाऊंगी, वो आएंगे तो मैं दरवाजे पे मिलूंगी, मैं जाऊंगी तो वो आएंगे। तो एक दूसरे की केयर करना, ये उनको सिखाया जाता है। ताकि ये सारी चीज़ें ऐसी है कि अगर ये बचपन से उनके अंदर आ गई तो बड़े होके इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। अच्छा, हमारा काम तो सिर्फ तरबियत करना है। माँ बाप ये काम खुद करेंगे तो बच्चों के अंदर इंशाल्लाह आते जाएगा। वो करते हुए देखेंगे हमको तो वो आ जाएगा उनके अंदर। तो हम सिर्फ तरबियत कर सकते हैं, बाकी फ्यूचर की गारंटी तो किसकी भी नहीं हो सकती ना। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि अगर बच्चे अच्छे निकल जाते हैं, अगर अच्छी तरबियत की वजह से वो अच्छे निकल जाते हैं तो उनकी अच्छाई में हमारा भी हिस्सा लग रहा होता है। और अगर हमारी अच्छाई में उनके साथ हिस्सा नहीं लगेगा, आपने तरबियत अच्छी की लेकिन बच्चा अच्छा नहीं निकला, अल्लाह ना करे, तो फिर कम से कम हम तो
ये होंगे ना कि भाई हमने तो तरबियत की थी पर असर नहीं हुआ। जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को 900 साल तरबियत की है, तो क्या लगता है कि घर में तरबियत नहीं की होगी? घर में तो कितनी तरबियत की होगी जो इंसान बाहर इतनी मेहनत कर सकता है। तो लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि तरबियत का असर नहीं होता। तो नूह अलैहिस्सलाम ने की लेकिन तरबियत का असर नहीं हुआ। सो बहरहाल हमारी कोशिश है, हमारा काम है कि तरबियत करना, बाकी वो फ्यूचर की गारंटी हमारी नहीं है। ये थी संडे मॉर्निंग, और संडे मॉर्निंग में सबके अलग अलग नाश्ते रहते हैं। मैं फ़िलहाल आज अपने लिए बुर्जी बना रही थी। इसको हम तो बुर्जी बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते हैं। तो बुर्जी के लिए मैंने क्या किया है, थोड़ी प्याज को और 3-4 हरी मिर्ची, मैं अकेले ही खाने वाली तो ज़्यादा हरी मिर्ची भी डलेगी तो कोई बात नहीं, हरी लाल दोनों मिलके, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा तेज़ खाती हूँ। ये आप बोलोगे बस, इससे ज़्यादा मतलब बच्चे शोहर इतना तेज़ नहीं खाते। तो बहरहाल मैंने हरी मिर्ची और प्याज को तेल में थोड़ा सा नरम किया है यानी, और उसके बाद फिर उसमें टमाटर कट करके डाल दिया है। और फिर बेसिक सा मसाला, मैंने बताया था अंडे में मुझको थोड़े मसाले लगते हैं भाई, तो हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर वो डाल दिया है, थोड़ा सा भून लिया है, और फिर उसके बाद उसमें एक अंडा फोड़ लिया, और बस हमारे मज़ेदार सी अच्छी सी बुर्जी तैयार हो गई। अच्छा, ये जो पाँव थे ना, ये भी कल लाए हुए थे, तो मैं इसको गैस पे ऐसे ही सेक के, उसको भी यानी आग जो लगती है ना पाँव वगैरह पर भी, तो उसकी भी टेस्ट थोड़ा अलग ही होता है। सो बस मेरा ये नाश्ता तैयार, और हम बालकनी में बैठ के आज नाश्ता कर रहे थे। फिर संडे की डिश जो होती है वो बिरयानी अक्सर होती है, तो चले आज बनाते हैं बिरयानी, जिसके लिए मैं प्याज को थोड़ा चॉप कर रही थी। आज मैं बीफ की बिरयानी बनाने वाली हूँ, तो फिर मैंने कुकर को प्रेफर किया है। तो मैंने कुकर में तेल और फिर ये जो प्याज, बिरयानी वगैरह में प्याज हमेशा ज़्यादा लगती है, प्याज टमाटर ये सब चीज़ें ज़रा ज़्यादा ही लगती है, तो उसको अच्छे से फ्राई किया, थोड़े मसाले अक्खे डाल के, और उसके बाद फिर उसमें जो बीफ था उसको डाल दिया है और उसको अच्छे से भून लिया है। जब वो भून गया तो उसमें मसाले डाले हैं, धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, और बिरयानी जो मसाला होता है, बॉम्बे बिरयानी भी थी, सिंधी बिरयानी मसाला। थोड़े मसाले से थोड़ा अलग फ्लेवर आता है, नहीं डालेंगे तो भी बिरयानी अच्छी बनती है, पर डालने के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा सा फ्लेवर आ जाता है, तो डालना प्रेफर ही करते हैं भाई हम तो बस वो डाल के अच्छा सा भून लिया है। और फिर जब वो भून गया तो थोड़ा सीटी वगैरह लेके गोश्त को अच्छे से गला लिया। जब गोश्त थोड़ा अच्छा गल गया तो फिर इसमें टमाटर भी कट करके डाल दिए हैं, और फिर अच्छे से उसको भी भून लिया है। जब वो भून गया तो फिर उसमें दही डाली है, दही डाल के भी फिर अच्छे से भून लिया है, और हमारा मसाला हो गया है तैयार। अब लगाते हैं उसकी तह। इसके लिए मैंने चावल को भी अच्छे से बॉईल कर लिया था, उसमें सारे गरम मसाले और तेज़पत्ता वगैरह डाल के बॉईल कर लिया, यानी पूरा बॉईल नहीं होता है, सबको माशाल्लाह आती होगी बिरयानी बनाने, तो किसको नहीं आती, पर सबकी टेस्ट अलग अलग होती है ना बिरयानी की। तो बस मैंने चावल को बॉईल कर लिया और आधे चावल ऐसे बिछा दिए। उसके पास मेरे पास कुछ हरी मिर्चियाँ थी इधर की, थोड़ी अलग स्टाइल की, वो मैंने थोड़ी सी डाल दी, और उसके बाद ये मसाला डाल दिया है पूरा। फिर से चावल की तह लगाई और उस पर फिर कोतमीर और ब्रिश्ता और कलर। कितने लोग कलर नहीं डालते, पर मुझको पर्सनली बिरयानी थोड़ी कलरफुल अच्छी लगती है, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन और ऑरेंज कलर का यूज़ किया है, वो डाला है। और फिर थोड़ा ऊपर से ऑयल और मस्का डाल के, और केवड़े का जो एसेंस होता है ना वो भी थोड़ा डाल दिया, और फिर उसको अच्छे से पैक करके पहले तेज़ आंच पर के भाप बन जाए, और उसके बाद धीमी आंच पर आधे घंटे के लिए उसको रख दिया था। और ये हो गई हमारी बिरयानी तैयार, संडे स्पेशल बिरयानी। फिर आज मैं मीठे में बना रही थी फ़्लान, कुछ मीठा हो जाए ना, बिरयानी है तो मीठा खाएंगे तो मज़ा आएगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, 1 कप दूध लिया है और 3 अंडे हैं, और 1 कंडेंस मिल्क जो आता है ना उसका टिन ले लिया है, और थोड़ा वनीला एसेंस। बस ये 4 चीज़ों से इतनी अच्छी आपकी क्या कहते हैं फ़्लान बनेगा ना, बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब डाल के मैंने उसको अच्छे से मिक्सर में ही पीस लिया है। अच्छा, बेस पे डालने के लिए नीचे कैरेमल में बना रही थी, तो उसके लिए मैंने शक्कर ली है 4-5 चमचे यानी टेबल स्पून, और उसको धीमी आंच पर मेल्ट किया है। कितने लोग इसमें पानी डालते हैं शक्कर में, पर मेरी वो पानी वाली अच्छी नहीं बनती है, तो भाई मैं सिर्फ शक्कर ही लेती हूँ, उसको ही धीमी आंच पे भाई पका लेती हूँ, तो ये अच्छा सा कैरेमल मुझको लगता है बन जाता है। तो ये कैरेमल बन गया। हाँ, बनने के बाद जैसे ये पूरी डिज़ोल्व हो गई शक्कर, उसके बाद आप थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो फिर ठीक रहेगा, पर पानी डाल के जो पता नहीं कैसे बना लेते हैं, बन जाती होगी, मेरी नहीं बनती है, ट्राई करेंगे इंशाल्लाह अगली बार।
तो ये अच्छे से कैरेमल बन गया। इसको मैंने निकाल दिया प्याले में। ये मैं ओवन में रखने वाली हूँ और ये प्याला ओवन सेफ है। अच्छा, इसको भी मेरे को भाप में ओवन में भी डालना है, लेकिन एक ट्रे में मैंने पानी ले लिया था और इसमें इसको फॉइल पेपर से ढक के उसमें रख दिया ओवन में। 45 से 1 घंटा यानी 50 मिनट कुछ लगे होंगे और ये अच्छा सा बन गया। आपने छुरी डाल के देखना है, अगर वो छुरी एकदम प्लेन निकलती है तो फिर मतलब है कि बन गया। सो मैंने ये किया और फिर इसको निकालने का टाइम, सर्विंग टाइम, और आप देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा बना है। टेस्ट भी उतना ही अच्छा है जितना अच्छा उसका लुक आ रहा है। और मज़ेदार सी हमारी पुडिंग या प्लान बन की कहानी मैं सुनाऊं किसको यार रब, दिलजार की कहानी मैं सुनाऊं किसको यार रब, वो समा शिकस्तगी का, वो समा शिकस्तगी का, वो सदा कहाँ से लाऊं, वो सदा कहाँ से लाऊं, तेरे आस्था से उठूं तो मैं जाऊं किसके दर पे, जो बेमिसाल तुझसा, जो बेमिसाल तुझसा, वो खुदा कहाँ से लाऊं, वो खुदा कहाँ से लाऊं। फिर शाम के टाइम पे मैं चली गई थी अम्मी अब्बा के घर पर, क्योंकि आज मेरे अब्बा की फ़्लाइट है, जाने वाले हैं वर्ल्ड टूर के लिए। उनको बहुत शौक़ है वर्ल्ड टूर का। अभी भी माशाल्लाह से पेरिस, स्विट्ज़रलैंड, माद्रिद, स्पेन, दुबई और ऐसे कोई कंट्री है, फिर इंडिया, ऐसे कुछ चक्कर है। इंशाल्लाह दुआ करिएगा कि अल्लाह सफ़र आसान करे। तो बस मैं वही मिलने जा रही थी। होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। ठीक है यार, चलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ताताई ताताई ताताई।